जायंट ड्रैगोनाइट से लेकर ऐश के फादर तक पोकेमॉन एनिमे में कुछ ऐसी मिस्ट्रीज हैं जिनका आंसर आज तक ऑफिशियली नहीं मिला। इनमें से ज्यादातर स्टोरीज आपने शॉर्ट्स में अधूरी सुनी होंगी, लेकिन इनके पीछे की असल सच्चाई क्या है, आज हम इन टॉप 5 अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज को शॉर्ट और सिंपल तरीके से एनालाइज करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं नंबर 5 से। GS बॉल का असली सच। ऑरेंज आइलैंड्स आर्क में प्रोफेसर आइवी ऐश को एक अजीब गोल्ड और सिल्वर पोकीबॉल देती हैं। प्रॉब्लम ये थी कि उसे दुनिया का कोई भी इंसान खोल नहीं पा रहा था। ऐश उसे लेकर जोटो पहुंचता है और कर्ट को दे देता है, लेकिन उसके बाद GS बॉल ऐसे गायब हुई जैसे मेकर्स ने खुद डिलीट बटन दबा दिया हो। सालों तक फैंस सोचते रहे कि इसके अंदर म्यूटू या कोई अननोन लेजेंडरी बंद है, लेकिन असली सच बाद में सामने आया। एनिमे डायरेक्टर मसामित्सु हिदाका ने बताया कि GS बॉल के अंदर सेलेबी था। ओरिजिनली सेलेबी को एनिमे में इंट्रोड्यूस करना था, लेकिन फिर सेलेबी पर पूरी मूवी बनने लगी। मेकर्स ने पूरी स्टोरी ही कैंसिल कर दी और GS बॉल को हमेशा के लिए भूल गए। मतलब पोकेमॉन हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री असल में प्रोडक्शन प्लानिंग की वजह से बन गई। नंबर 4, जायंट ड्रैगोनाइट की मिस्ट्री। याद है एनिमे का वो एपिसोड जिसमें समुद्र के बीच घने कोहरे से एक जायंट ड्रैगोनाइट निकलता है। इतना बड़ा ड्रैगोनाइट कि पूरा लाइट हाउस भी उसके सामने छोटा लग रहा था। और सबसे अजीब बात, उसने किसी पर हमला तक नहीं किया, बस बार बार अपनी आवाज से किसी को ढूंढता रहा और फिर धुंध में हमेशा के लिए गायब हो गया। फैंस की थ्योरी कहती है कि ये कोई नॉर्मल ड्रैगोनाइट नहीं था, बल्कि प्राचीन जायंट पोकेमॉन स्पीशीज का आखिरी सदस्य था। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि जाइगेंटामैक्स या डायनामैक्स का सबसे पहला हिंट हमें यही मिल गया था, जब गलार रीजन का नाम तक नहीं था। लेकिन मेकर्स ने आज तक नहीं बताया कि वो ड्रैगोनाइट आखिर था कौन और किसे ढूंढ रहा था। नंबर 3, ऐश के पापा कौन हैं? एपिसोड 2 में डेलिया एक बार कहती हैं कि ऐश के पापा भी एक पोकेमॉन ट्रेनर हैं, और बस उसके बाद पूरा एनीमे खत्म हो गया। लेकिन ऐश के पापा कभी दिखाई ही नहीं दिए। इसके बाद फैंस ने अपनी इमेजिनेशन फुल स्पीड पर चला दी। सबसे फेमस थ्योरी कहती है कि टीम रॉकेट का बॉस जियोवानी ही ऐश का असली पिता है, इसलिए टीम रॉकेट हमेशा पिकाचू के पीछे लगी रहती है ताकि जियोवानी अपने बेटे पर नजर रख सके। लेकिन ओरिजिनल हेड राइटर ताकेशी शुडो ने अपनी किताब में लिखा कि ऐश के पापा बस एक नॉर्मल ट्रेनर थे जो कभी सफल नहीं बन पाए और शर्म की वजह से घर वापस ही नहीं लौटे। नंबर 2, बोलने वाला गैस्टली। कांटो के मेडन्स पीक वाले एपिसोड में एक गैस्टली आता है, लेकिन ये कोई नॉर्मल घोस्ट पोकेमॉन नहीं था। ये इंसानों की तरह बात करता है, इल्यूजन्स बनाता है और सबसे शॉकिंग, ब्लास्टॉइज और वेनससॉर को मिलाकर वेनसटॉइज नाम का नया पोकेमॉन बना देता है। अब प्रॉब्लम ये है कि पूरे पोकेमॉन यूनिवर्स में ऐसा कोई पोकेमॉन मौजूद ही नहीं है। म्याउथ ने सालों की मेहनत के बाद बोलना सीखा था, लेकिन इस गैस्टली के लिए ये सब बच्चों का खेल था। फैंस का मानना है कि ये गैस्टली कोई पोकेमॉन नहीं, बल्कि किसी इंसान की भटकती हुई आत्मा थी जिसने घोस्ट पोकेमॉन का रूप ले लिया था। नंबर 1, हो-ओ की ब्लेसिंग या कर्स। ऐश ने अपने सफर के पहले ही दिन हो-ओ को देखा था। उसके बाद उसने 8 रीजन घूमे, वर्ल्ड चैंपियन बना, लेकिन उसकी उम्र आज भी 10 साल। पोकेडेक्स के मुताबिक जो भी इंसान हो-ओ को देखता है उसे हमेशा की खुशी मिलती है। अब जरा सोचो, ऐश की सबसे बड़ी खुशी क्या थी? पोकेमॉन के साथ हमेशा ट्रेवल करना, नई एडवेंचर्स, नए दोस्त और कभी ये जर्नी खत्म ना होना। फैंस मानते हैं कि हो-ओ ने ऐश की यही इच्छा पूरी कर दी, इसलिए वो कभी बड़ा नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो बड़ा हो जाता तो उसकी एडवेंचर भी खत्म हो जाती। अगर ये थ्योरी सच है तो हो-ओ ने ऐश को ब्लेसिंग नहीं बल्कि ऐसी डेस्टिनी दी जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल सकता। तो आपको इनमें से कौन सी मिस्ट्री सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग लगी? GS बॉल, जायंट ड्रैगोनाइट या फिर हो-ओ वाली थ्योरी? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर पोकेमॉन की ऐसी ही डीप थ्योरीज और फैक्ट्स देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।